हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए अपडेट टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ ITI के रिगार्डिंग, अप्रेंटिस हो, जॉब हो, या फिर मैं फिटर ट्रेड की तैयारी भी करा रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि ये नोटिफिकेशन जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं तो उन तक ये नोटिस पहुँच जाए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आपकी सामने आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीज़न नासिक की ओर से। दोस्तों, यहाँ पे ITI ट्रेड अप्रेंटिस निकली हुई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक, अंडर द एक्ट ऑफ अप्रेंटिस 1961। दोस्तों, इनका टाइम पीरियड 2022 से 2023 का है। 1 साल की अप्रेंटिस होने वाली है ITI ट्रेड के लिए, और ये इसकी डेट है 22 जुलाई 2022 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेड के यहाँ अप्रेंटिस निकली हुई है। दोस्तों, पहले नंबर पे फिटर ट्रेड में टोटल यहाँ 186 सीट्स हैं। यहाँ पे आपको ITI ट्रेड होना चाहिए पास फिटर ट्रेड से। यहाँ बात करें टर्नर की, तो यहाँ टोटल 28 पोस्टें हैं। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें तो क्वालिफिकेशन आपकी ट्रेड टर्नर से ITI होना चाहिए। थर्ड नंबर की पोस्ट है मशीनिस्ट, जिसमें टोटल 26 सीट्स हैं। यहाँ पे आपकी ITI होनी चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से। फोर्थ नंबर की पोस्ट है आपकी कारपेंटर की, जिसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे ITI ट्रेड कारपेंटर से होना चाहिए। फिफ्थ नंबर की पोस्ट है आपकी मशीनिस्ट ग्राइंडर है, यहाँ पे ग्राइंडर लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको ग्राइंडर से ITI होना चाहिए। अगर आप मशीनिस्ट से भी ITI है तब भी यहाँ एलिजिबल हैं। टोटल यहाँ पे 10 सीट्स हैं। नेक्स्ट है छठे नंबर की पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रीशियन की। टोटल यहाँ पे 66 वैकेंसी हैं। इसमें ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से दोस्तों। नेक्स्ट आपकी है 7 नंबर की पोस्ट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। इसमें आपको ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन ट्रेड से। नेक्स्ट पोस्ट है 8 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। टोटल यहाँ पे 8 सीटें हैं। इसमें आपको ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। नेक्स्ट है आपकी 9th नंबर की पोस्ट पेंटर जनरल। यहाँ पे ITI पास आपको होना चाहिए पेंटर से। टोटल यहाँ पे 7 सीटें हैं। नेक्स्ट पोस्ट है 10th नंबर की शीट मेटल वर्क। यहाँ पे टोटल 4 पोस्टें हैं। ITI ट्रेड होना चाहिए आपको शीट मेटल वर्क से। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल। यहाँ पे टोटल 4 पोस्टें हैं। यहाँ पे ITI मांगा गया है मैकेनिक ट्रेड, यानी कि मोटर व्हीकल ट्रेड से आपको ITI होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी 12th नंबर की पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं। यहाँ पे टोटल 88 सीट है। यहाँ पे ITI होना चाहिए आपको PA या फिर कोपा से। नेक्स्ट है आपकी 13 नंबर की पोस्ट वेल्डर की है, गैस एंड इलेक्ट्रिक। टोटल यहाँ पे 8 पोस्टें हैं। यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए ट्रेड वेल्डर से, गैस एंड इलेक्ट्रिक से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर की पोस्ट की बात कर लें, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में यहाँ पे मांगा गया है, जो कि टाइपिंग वालों के लिए है। टोटल यहाँ पे 6 पोस्टें हैं। इसमें ITI पास स्टेनोग्राफर से इंग्लिश में, जो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं स्टेनो की, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर की पोस्ट है आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। टोटल यहाँ पे 4 पोस्टें हैं। यहाँ पे आपको ITI RAC मैकेनिक से, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन से ITI होना चाहिए। टोटल सारे ट्रेड की वैकेंसी मिला के 455 है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में। Eligibility for ex-ITI trade apprentice. The candidate must be ITI pass from respective trade and their institute must be recognized by NCVT या SCVT। यानी कि जो NCVT या SCVT दोनों में से किसी में भी ITI किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर मोड से आपने ITI किया है या फिर डिजिटल लर्निंग से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। स्टाइपेंड की बात कर लें तो यहाँ पे स्टाइपेंड जितना निर्धारित है उसके हिसाब से आपको मंथली पे दिया जाएगा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, जो कि लगभग 6000 से 7000 सिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करता है दोस्तों। रिजर्वेशन इन्होंने बताया है यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा के बारे में। SC को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ST को 9%, OBC को 27%, PWD को 4% और
EWS को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ PWD इनको पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए 40% से कम नहीं होनी चाहिए, वो PWD में कंसीडर किए जाएंगे। बाकी 40% से अगर आपके कम है, लेस देन 40%, तो आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे PWD के लिए। यहाँ पे इन्होंने EWS के बारे में बताया है, तो यहाँ पे कितना एरिया होना चाहिए और आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन होना चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर से, जो तहसीलदार रैंक का हो वो भी इस पे साइन कर सकता है। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई पे आ जाते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है www.apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, पहला स्टेप। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो इनकी साइट दी गई है google.com फॉर्म डी, ये साइट है, ये लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे HAL की साइट पे जाके HAL नासिक, गूगल क्रोम पे आप जब जाएंगे तो HAL नासिक लिखेंगे तो इनकी साइट आ जाएगी HAL की, तो वहाँ जाके आप, ये लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेट के बारे में बताया हुआ है, तो HAL नासिक एज पर शेड्यूल विल बी प्रोवाइडेड इन ईमेल कम्युनिकेशन टू द अप्लाइड, टेंटेटिव शेड्यूल इज 3rd और 4th वीक ऑफ अगस्त 2022। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी हुई है 3rd या फिर 4th वीक ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त लास्ट तक आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कर ले तो यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का बिगेन है, यहाँ 22 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 10 अगस्त 2022 रखी गई है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देख लीजिए दोस्तों, 16 अगस्त से 31 अगस्त 2022 है। यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे 2nd वीक ऑफ सितंबर में आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, यहाँ पे मेरिट वाइज आपकी, जिसने ITI और 10th में जिसके अच्छे स्कोर होंगे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ वीडियो में, इस साइट के बारे में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए दोस्तों। ओके, जय हिंद।